जैसे भाई की पत्नी हमारी बेटी है, इसकी लड़ाई हम सब निर्णय करेंगे। ये हम 2-4 लोग हैं, हम ये कोई मुख्य नहीं है। नेता बनाओगे, कोई गोली मार देगा, कोई बिक जाएगा, कोई डर के भाग जाएगा। सामाजिक कार्यकर्ता बनाओ, घास की तरह बढ़ो, पूरी समाज घास की तरह बढ़ो। जिस तरह घास बढ़ती है इस तरह पूरी समाज बढ़ो। नेता तो मर जाएगा, बिक जाएगा, डर जाएगा। इसलिए आज निर्णय आप सब लोगों को करना है कि हमको क्या करना, हमको बेचना है या फिर हमारे साहब से जो बोल रहे हैं वो आश्वासन दे रहे हैं लिखित में। हाँ, तो हमको बेच के निर्णय करना। कोई हल्ला मत करो, चुपचाप बैठ के बैठो, है ना। ये लड़ाई संवैधानिक है, संविधान के दायरे में लेके रह रहे हैं। तो सर अब आप बताइए, जब इस देश का मालिक की ये हालत है, आप पहली चीज को देने में सरकार के नियमों से नहीं दिखता है, आप उस चीज में व्यक्तिगत इंटरेस्ट जल्दी करा दो। दूसरी बात, यदि आप इनकी जवाबदारी देते हो, आज ये मीडिया का जमाना है, आप मोबाइल पे कलेक्टर से यहाँ हमारी बात करा दो आमने सामने माइक के ऊपर। कलेक्टर यदि मोबाइल पे बात कर लेंगे, हमारे आश्वासन दे देंगे, हम हमारे घर चल जाएंगे। हाँ हाँ, मौके की। दूसरी बात, महेंद्र भाई आप क्या बोल रहे थे? हाँ, हमारा महेंद्र भाई बोल रहे थे अभी कि 30 तारीख को यहाँ मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। हमारी इस बहन को और 5 बेटों को मुख्यमंत्री से मिलाने की जवाबदारी हमारी, आपकी। अभी मेरी बात नहीं हुई सर, पूरी हो जाने दो, पूरी हो जाने दो। नहीं, वो तो हमारी मांग है, हम बोल रहे हैं। अरे कैसे नहीं मिलने देंगे? देखिए, हाँ सुभाष भाई, बोलो भाई, मोहन भाई, देखिए मैंने सुनो अभी, हाँ हमने बताया ना, सर आप सिर्फ हमें इतना सा बताइए कि हम नागरिक हैं कि हम आदिवासी लोग हैं। आप बहुत अच्छे से आए एक अच्छे मतलब IPS CRPC सब पढ़ी है आपने, तो आप सिर्फ ये बताते हैं कि ये जितने लोग आपके बीच में सामने खड़े हैं, ये लोग नागरिक है कि आदिवासी लोग हैं? सिर्फ इतना सा सवाल है मेरा। देखो, भारत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति संवैधानिक अनुसार से भारत का नागरिक होता है और उसे कुछ फंडामेंटल मतलब मौलिक अधिकार प्राप्त होते हैं, फंडामेंटल ड्यूटी प्राप्त होती है। मेरी बात समझ रहे हैं? आप सब भारत के नागरिक हो और रहोगे, आपका ये संवैधानिक अधिकार है, इस पर कोई अतिक्रमण नहीं कर सकता है। ये मैं नहीं दे रहा हूँ, ये आपको बाय बर्थ प्राप्त हुए हैं। जैसे ही आप जन्म लेते हैं आपको स्वतः प्राप्त हो जाते हैं, तो उसमें किसी से पूछना क्यों? जो आपके अधिकार है, आज आपका अधिकार है इसलिए तो आप मेरे पास आए हो। कोई विदेशी नागरिक नहीं आ सकता है, यही तो आपका अधिकार है भाई। इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है आपको। सुनो, आप बताऊं, आप भारत के नागरिक हो, आपका व्यक्तिगत धर्म अपना है, आप जिस समाज के हो। मेरी बात सुनिए, मैं आपको बताऊं, एक बात का सहारा है, उसको बार बार उससे कोई इशू नहीं है। क्या क्लियर करो सर 1 मिनट, क्योंकि हर बार खरगोन जिले के अंदर में ऐसी घटनाएं होती जा रही है। पुलिस प्रशासन बिल्कुल आंख बंद करके सोया हुआ है। ये तो दबाव बना तो 4 घंटे के अंदर में आपके पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई कर दी। इससे पहले के काम नहीं हुए क्या सर? इससे पहले भी घटनाएं हुई है सर। हम आपको इसलिए अवगत कराना चाहते हैं, DM साहब से इसलिए मिलना चाहते थे कि हम उनको बताएं कि जिस तरह से आप यहाँ पर स्पेशल हो, उसी तरह 5वीं अनुसूची के क्षेत्र में हम भी स्पेशल है। हम नागरिक नहीं है, ये आर्टिकल 19 बोलता है। आर्टिकल 19 का फर्स्ट पॉइंट बोलता है कि सभी नागरिक, और उसका पैरा 6 बोलता है कि अनुसूचित जनजाति को छोड़कर। तो मतलब यहाँ पे जितने भी जो लोग हैं वो सिर्फ नागरिक है, आदिवासी नागरिक नहीं है सर। ये संविधान आपके पास में है। इस भारत के जितने भी IAS IPS एक बार भारतीय संविधान को अच्छे से पढ़ ले और आदिवासी को सिर्फ मूल मालिक समझे, नागरिक नहीं समझे सर। क्योंकि आप हमारे साथ में नागरिक जैसा व्यवहार
व्यवहार करता है। ये हम यहाँ के मालिक है, आपको सैलरी मिलती है हमारे उगाए हुए अन्न से, हमारे खदानों से, हमारे वन से, हमारे जंगलों से आपको सैलरी मिलती है सर। इसलिए हम डीएम सर से बात करना चाहते थे। आप 1 करोड़ मुआवजा दोगे, वो भी हमारा ही है, आपके नहीं है सर वो। क्यों? क्योंकि ये जो एरिया है ये भारत भूभाग है। आप वो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पढ़ लीजिए 1947, उसमें आर्टिकल 91 और 92 में, जिसको आपने एक को भारत बना दिया और दूसरे को पाकिस्तान बना दिया, ये 2 उपनिवेश है। और यहाँ जो जब स्वतंत्रता नहीं मिली थी, नहीं सर, ये बात क्लियर होना चाहिए सर, ये बातें क्लियर होना चाहिए सर। हम कब तक सर आंदोलन करेंगे सर? हम आंदोलन करते हैं तो आप 144 का हवाला दे देते हैं, और वही संविधान में 244 में हमें विशेष दर्जा दे रखा है, उसको आप भूल जाते हो सर। तो संविधान सबके लिए बराबर है ना सर? तो ये बात को आप क्यों भूल जाते हो कि ये लोग विशेष है? आप हमारे लिए यहाँ पर ड्यूटी कर रहे हो। एक कलेक्टर को ये भी परमिशन नहीं है कि जब तक उसको हमारी आदिवासी बोली भाषा नहीं है तब तक वो हमारे बीच में नौकरी नहीं कर सकता। ये भी है, IAS को ट्रेनिंग में ये बातें बताई जाती है, उसके बाद में भी सर हमारे पे दबाव। नहीं सर सुन लीजिए सर, बार अवसर नहीं मिलता है सर आपसे बात करने का। सुन लीजिए, क्योंकि सर सुन लीजिए, मैं आप जिसको संविधान में चर्चा करनी है, लॉ में चर्चा करनी है, आराम से विद्वानों का 5-10 का मंडल मेरे पास आ जाए, मैं आराम से हाल में बैठूंगा। सुनो, आर्टिकल 15, 15(1), 15(2), 15(3), 15(4), 16(1), 16(2), 16(3), 17, 19, 19(1), 20, जिस आर्टिकल में आपको चर्चा करनी है, आर्टिकल 244, 245, 248, मैं तैयार हूँ। ऐसी बातें नहीं होती है। और सुनो, आप 10 आदमी आ जाना है, जो ले आना है आप मेरे से चर्चा कर लेना। और क्या चाहिए? बात सुन लो। और विथ हाई कोर्ट की विथ रूलिंग, एक रूलिंग बता दूंगा बढ़िया अच्छे से। ऐसे चर्चे तर्क से होते। मेरी बात सुनो, मूल बात बताओ, यहाँ पर अपन करने से नहीं है।